नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डकमला चौराहे पर, जहां पर महागठबंधन के नेताओं की ओर से जो प्रतिरोध मार्च निकाला गया है वो यहां तक आप पहुंची। और देखिए, बैरिकेडिंग लगा दी गई है हर तरफ से। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और बैरिकेडिंग लगाकर इन नेताओं को रोका जा रहा है। फिर भी खूब नारेबाजी हो रही है। पटना का डकमला चौराहे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है और नारेबाजी हो रही है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिहार में महागंगा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरजेडी के कई नेता और माले के कई नेता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझसे बात करते हैं। आप लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। पूरी तरह बिहार में अराजकता की स्थिति हो गई है। सरकार नाम की चीज नहीं है। सरकार का इकबाल खत्म है। पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो गया है। नीतीश कुमार ने बैठक किया जी, नीतीश कुमार ने कल ही बैठक किया है। वो बैठक कर रहे हैं। इस बैठक का क्या औचित्य है? लगातार प्रत्येक दिन दर्जनों हत्याएं हो रही है। लूट, डकैती, अपहरण, चोरी चमारी, होम डिलीवरी, तमाम तरह की अपराधें हो रही है। सरकार किसी को न शिक्षा दे पाई, न रोजगार दे पाई, न उद्योग कल कारखाने लगा पाए। अराजकता की स्थिति हो गई है। जीवन यापन करने के लिए लोगों को अपराध की तरफ मूव करना पड़ रहा है। इसी तरह पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है। ऐसी सरकार फेल हो चुकी है। हम और भी जो विधायक हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से सरकार कह रही है कि हमने कल ही मीटिंग किया है और अधिकारियों को अरे मीटिंग में तो गोर पकड़ रहे हैं भाई। मीटिंग में नहीं देख रहे हैं आप। नौकरशाहों का गोर पकड़ रहे हैं। बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। बिहार की जनता का स्वाभिमान को भाजपा के पास उन्होंने गिरवी रख दी है। अपराधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो हत्या हुई थी मुकेश सहनी के पिता की, उस मामले का उद्भेदन हो गया। अरे वही तो, मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हो गई। दलितों पर हमले हो रहे हैं। उनका हाथ काटा जा रहा है। उनके मुंह में पेशाब किया जा रहा है। बच्चियों का, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है। तो ऐसी हालत में आप नौकरशाह को गोर पकड़ रहे हैं। आपको सत्ता संभाल के आपको हुकूमत कायम करना होगा। अपराधियों पर खौफ पैदा करना होगा। चूंकि सत्ता का संरक्षण है अपराधियों पर, सामंतों पर, इसलिए उन लोगों ने ये हिमाकत की। ये लड़ाई जारी है सड़क से और विधानसभा तक। नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। में हंगामा होगा। बिल्कुल हंगामा होगा। अगर जवाब नहीं देता है तो नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ना होगा। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि भाई जनता के जुड़े सवाल नहीं उठाते हैं। देखिए, क्राइम आया तो कितना कम हो गया। क्राइम कम हुआ है कि क्राइम बढ़ गया है? आप आंकड़ा उठा करके देखिए। बिहार के कैलेंडर में कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जिस दिन हत्याएं ना हो, अपहरण ना हो, बलात्कार ना हो, अपराध की घटनाएं ना हो। जिस तरीके से बिहार में पुल ध्वस्त हो रहे हैं, वैसे ही बिहार में शासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इकबाल से सरकार चलता है। नीतीश कुमार की सरकार के पास इकबाल नहीं बचा है। उनको सड़कों पर बैठकर ये हंगामा जारी है। ये हंगामा हो रहा है, जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डाकबंगला चौराहा पर भीड़ है। देखिए, भोला यादव है हमारे साथ, आरजेडी के नेता हैं। कैसे देखते हैं जिस तरह से अपराध को लेकर आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, भीड़ हो गई है? देखिए, जिस तरह से संगठित ढंग से अपराध चल रहा है बिहार में सुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं लग रही है। कहने के लिए जो ढिढोरा पिट रहे हैं बीजेपी के लोग और जदयू के लोग, जो ये सुशासन की सरकार है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये सुशासन नहीं, महाजंगल राज की सरकार है। यहाँ जब किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता सुरक्षित नहीं है, घर में उनकी हत्या हो जाती है। दूसरी तरफ बच्चे सुरक्षित नहीं, उनका आँख फोड़ा जाता है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर कि अपराधियों का मनोबल ऊंचा हुआ है। कहीं ना कहीं जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी आए हैं, संगठित अपराध बढ़ा है और सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण में अपराध हो रहा है। इसीलिए ये प्रतिरोध मार्च हम लोगों ने निकाला है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी को आँख खोलना चाहते हैं और जनता इसे गंभीरता से ली है। आप भीड़ को देख करके अनुभव कर रहे होंगे। हम भीड़ दिखा रहे हैं। देखिए, पटना के डकमला चौराहे पर काफ़ी भीड़ है और ये बड़ी संख्या पर आरजेडी के, कांग्रेस के जो बैनर लिए हुए उनके साथी हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। पटना के एसडीएम हमारे साथ हैं। इन लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, क्या अनुमति ली गई है? नहीं, किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। तो इसलिए हम लोगों ने डाक बंगला पर उनको रोक के
उनसे बातचीत करके जो भी उनका प्रतिनिधि मंडल था उन लोगों का ज्ञापन दिलाने के लिए, डीएम सर को ज्ञापन सौंपने के लिए उन लोगों का प्रतिमंडल हम लोग डीएम सर को मिलवाने के लिए ले गए हैं। आप ले गए हैं, लेकिन इस तरह से यह देख रहे हैं ट्रैफिक जाम है और बड़ी संख्या में लोग हैं, इन पर कार्रवाई भी होगी। इसलिए हम लोगों ने तुरंत उनको 5-10 मिनट में उसको डिस्पर्स कराने के लिए अनुरोध किया और बातचीत करके उसको अभी जो ट्रैफिक जाम था उसको खुलवाया गया है। देखिए अभी ट्रैफिक जाम खुलवाया गया है, जो प्रशासनिक लोग हैं वो भी जिम्मा संभाले हुए हैं, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और नारेबाजी हो रही है पटना के डकमला चौराहे पर। तो पटना के डकमला चौराहे पर क्या तस्वीर निकल के आ रही है, कैसे हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, वो आपको दिखा रहे हैं। महागठबंधन की ओर से प्रतिरोध मार्च का जो आगाज़ दिखा, अब वो अंजाम तक पहुंच रहा है, यानी कि कई ऐसे नेता जो हैं वो डीएम के पास ज्ञापन सौंपने गए हैं और जो यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था संभाल रहे हैं, जो यहाँ के एसडीएम हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।